अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। 2022 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एक दिन जो है वो चला गया है और आप सभी की तरह हमने भी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करा और न्यू ईयर जो है वो हमने सेलिब्रेट करा है। मुझे लगता है कि कोई न्यू ईयर हो या कोई भी स्पेशल मौका हो, चाहे वो कोई प्रोटोकॉल फॉलो करो चाहे ना करो, अगर हमारी फैमिली हमारे साथ है और हम वो जश्न अपने घर में बना रहे हैं या बाहर बना रहे हैं, तो मुझे लगता है वो स्पेशल ही होता है। तो यही हुआ, ग्रॉसरी कर ली, 2 पैसे भी बच गए, एन्जॉय भी हो गया और घर में बिरयान-शिरयान बना ली और बस इस तरह से हमने जो है वो न्यू ईयर को एन्जॉय कर लिया। इसके साथ मैंने एक और चीज़ करी कि आप में से बहुत सौ ने वो करी होगी कि एक प्रोटोकॉल अपने लिए भी बनाया होगा, नई गाइडलाइन अपने लिए भी बनाई होगी, एक नया रूल अपने लिए भी बनाया होगा, जिसे आप साल भर करना चाहेंगे। और मैं शायद अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में से हूँ कि अगर एक बार कोई चीज़ ठान लूँ तो मैं करके छोड़ती हूँ। तो मैंने अपने लिए भी एक रूल बनाया है, इस साल भी, जैसा कि मैं हर साल बनाती हूँ, वो ये है कि मुझे अपने वेट को मेंटेन रखना है। तो इस न्यू ईयर के मौके पर मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखिए आप मेरा वेट कितना था, अभी कितना है और मुझे इसको जो है वो मेंटेन रखना है। तो मुझे लगता है न्यू ईयर एक ऐसा स्पेशल मौका है, जब आप कोई भी नई चीज़ करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। बहुत से लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जो इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखते होंगे कि न्यू ईयर एक स्पेशल मौका है। उनको लगता होगा सारे दिन जो है वो एक जैसे ही होते हैं। बिल्कुल होते हैं, मैं एग्री करती हूँ इस बात से। लेकिन न्यू ईयर एक ऐसा मोमेंट होता है जब सारी दुनिया इसको सेलिब्रेट करती है, तो कहीं न कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है एक्टिव होता है। वो जानता है कि आज कुछ स्पेशल है, आज कुछ यूनिक है, आज कुछ ऐसा है जिसको दुनिया मना रही है। तो जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और उस एक्टिवनेस के साथ जब हम कोई अफ़र्मेशन अपने माइंड को पहुँचाते हैं ना, तो वो चीज़ हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत वर्क करती है। तो इसलिए न्यू ईयर मुझे लगता है कि ये स्पेशल है। तो इस दिन जब हमारा माइंड एक्टिव रहता है, हम हैप्पीनेस फ़ील करते हैं। अगर हम न्यू ईयर नहीं भी मना रहे हैं, तो भी हम दूसरों को देख के हैप्पीनेस फ़ील करते हैं। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये अफ़र्मेशन पहुँचानी चाहिए कि हमें इस साल जो है वो हेल्दी रहना है। क्योंकि चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ ही होती हैं, तो लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है, वो ये कि आपकी वाइब्रेशंस जो है, वो आपके माइंड के लिए वर्क करती है। तो जब चारों तरफ नेगेटिविटी नहीं होती है, हैप्पीनेस होती है ना, तो आपकी वाइब्रेशंस उस टाइम में ज़्यादा एक्टिव होती है। तो आपको फिर 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऐसे वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही दिन में आपका माइंड जो है ना, बिल्कुल सेट हो जाता है कि हमें अब अपने गोल को जो है वो अचीव करना है। तो हमारे गोल क्या है? हो सकता है इसमें से बहुत सी होम गर्ल्स ऐसी होंगी जिन्हें वेट रिड्यूस करना होगा। ऐसी बहुत सी होंगी जिन्होंने कर तो लिया होगा लेकिन उनका फिर से गेन हो रहा होगा और ऐसी बहुत सी होंगी जिन्हें कई प्रॉब्लम्स होंगी, बीमारियाँ होंगी और वो उससे फाइट करना चाह रही होंगी और उसका कहीं न कहीं एक रीज़न जो है वो वेट होगा। तो ये जो है हमारे इश्यूज़ हैं और इन्हें हमें दूर करना है। तो एक नई गाइडलाइन हमें नए साल के लिए अपने लिए तैयार करना है कि हमें ये साल भर फॉलो करना है और हमें जो है इन बीमारियों से, ये वेट लॉस से या अगर और कोई प्रॉब्लम है तो उससे जो है हमें बाहर निकलना है। यानी हमें सेल्फ लव करना है। जब तक हम सेल्फ लव नहीं करेंगे ना, हमारा काम नहीं बनना है। तो चलिए हर साल की तरह इस साल भी जो है और खुद से वादा करते हैं कि हम जो है अपना वेट नहीं बढ़ने देंगे। अगर बढ़ा हुआ है तो वो हम कम कर लेंगे, लेकिन भूखा मर के हमें कम नहीं करना है, बल्कि एक हेल्दी तरीके से सब कुछ खाते हुए, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो रोटी हो, ये सब खाते हुए जो है वो हमें अपना वज़न कम करना है। बस याद ये रखना है हमें कि हमें अपने घर का बना हुआ खाना खाना है। पोर्शन का हमें ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक हम पोर्शन कंट्रोल करके नहीं खाएँगे ना, हमारा वज़न जो है वो नहीं कम होगा और अगर कम हो चुका है तो वो बढ़ जाएगा। यानी हमें मेजर करके नहीं खाना है, सिर्फ़ हमें अपने स्टमक की ट्यून को सुनना है कि हमारा पेट कितनी देर में भरा रहा है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें खाना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पेट की सुनना है। मंचिंग हमें प्रॉपर करना है, यानी हमें 40 दफ़ा या 42 दफ़ा कम से कम चबाना है। कॉन्संट्रेट करना है हमारे फूड पर, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ हमें जो है वो खाना खाना है। ये इस साल ज़रूर करें, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग जो है वो हर चीज़ में रखें। यानी हम एक ऐसी भावना अपने आप में लाएँ कि जो शुक्र वाली हो, चाहे वो हमारे हस्बैंड के लिए हो, चाहे वो हमारी फैमिली के लिए हो, हमारे बच्चे के लिए हो, हमारे पेरेंट्स के लिए हो, हमारे नेबर्स के लिए हो, या जो भी हमारी लाइफ में कोई ना कोई रोल प्ले करता है उसके लिए हो। ऐसी फीलिंग आप सबके लिए रखें ताकि आप एक पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो जाएं। आधा घंटा हमें एक्सरसाइज ज़रूर करना है, ज़रूर, मस्ट। आप वेट लिफ्टिंग करें, आप कार्डियो करें, आप योगा करें या आप वॉकिंग करें,
शुरुआत करें, बस हल्की-फुल्की शुरुआत से कोशिश करें 10 मिनट से 5 मिनट से और उसको आधा घंटा करें। लेकिन जो लोग करते हैं वो कम से कम आधा घंटा जो है ज़रूर करें। हिम्मत जुटाएँ, एक बार अपने आप को मोटिवेट करें। कहें खुद से 5 बार कि हमें करना है और फिर आप कर लेंगे, क्योंकि एक विचार जो है ना 5 सेकंड में चेंज होता है। तो उस 5 सेकंड के अंदर ही आप खड़े हो जाएं और करें। फुल डे हमें एक्टिव रहना है, हमें बैठना नहीं है। रुजुता मैम अक्सर कहती हैं हर आधे घंटे में खड़े होकर कुछ ना कुछ करते रहो। एक्टिवनेस का लेवल जब ज्यादा होगा ना तो आप सेल्फ मोटिवेट खुद ही हो जाएंगे। अगेन, ये सब करने के लिए सेल्फ लव होना बहुत जरूरी है। तो मिरर के सामने खड़े हो जाए और कहें कि आपसे प्यारा और कोई नहीं। आप खुद से बहुत प्यार करते हैं, आपसे सुंदर और कोई नहीं, आपसे टैलेंटेड और कोई नहीं। आप अपने लिए तैयार हों, आप अपने लिए सॉन्ग सुने, आप अपने लिए सब कुछ करें। जब आप अपने लिए सब कुछ करेंगे, सेल्फ लव करेंगे ना, तो आपकी जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी और फिर आप ये सब चीजें भी जो है वो इजीली कर पाएंगे। लेकिन मुझे इस साल और कुछ करना है, वो ये करना है कि मुझे सस्टेनेबल डाइट को फॉलो करना है। मैं इस साल जो है प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहती हूँ, बल्कि मैं कार्ब को और फैट को इनटेक करते हुए अपने वेट को जो है वो मेंटेन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ रुचिता दिवेकर मैम जिस तरीके से डाइट बताती हैं, सस्टेनेबल डाइट, ईट लोकल, सीजनल, ट्रेडिशनल, इसको फॉलो करते हुए वेट को कैसे मेंटेन करा जाता है, मैं इस चीज पे वर्क करना चाहती हूँ। लेकिन बस मेरा ये है कि अगर मेरे 4 किलो और कम ना हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा वेट जो है वो बढ़े नहीं, ताकि B12 और हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, इस तरह की जो इश्यूज होते हैं ना वेट लॉस में, वो ना हो। क्योंकि मैंने ये सब चीजें फेस करी है। हम क्या करते हैं ना, हम सुन लेते हैं कि हमें प्रोटीन लेना है और कार्ब को छोड़ना है, तो ये सब हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट इसके दिखते हैं, मेरे भी दिखते थे। लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं नहीं भाई, रोटी जो है वो जरूरी है, खाना चाहिए, इससे ये चीज होती है। तो फिर मैंने इसकी वैल्यू जानी और मैंने रुजुता मैम को सुनना शुरू करा। इस साल कंप्लीटली मैं उन्हीं को फॉलो करने वाली हूँ। कोई हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट की तरफ मैं नहीं जाने वाली हूँ। मैं सिर्फ ईट लोकल, सीजनल और ट्रेडिशनल ही खाने वाली हूँ। बस इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए जो है ना वो हमें ओवर ईटिंग से बचना है। क्योंकि जब आप फिट होते हैं ना तो आप अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसको बखूबी निभाते हैं। चाहे वो जिम्मेदारी आप अपने हस्बैंड के लिए रखते हो या अपने लॉस के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए या बच्चों के लिए, जिनके लिए भी आप जिम्मेदारी रखते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, उन्हें आप बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं अगर आप फिट हैं तो। और अगर आप अनफिट हैं तो आप पाएंगे कि ये सब चीजें आपके लिए करना मुश्किल है। तो नए साल में ये सब चीजें आप भी कर सकते हैं मेरे साथ मिलकर। तो करते हैं इस साल ये भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट। जाना क्या है, कुछ भी नहीं जाना, नुकसान कुछ नहीं होना है। 2 किलो बढ़ गया तो हम फिर कम कर लेंगे, हमें पता है हमें कैसे कम करना है। तो जी ये थी इस साल की गाइडलाइन जो कि मुझे करना है। इसके साथ मुझे एक काम और करना है, वो ये कि मुझे यूट्यूब पे अपना एक मुकाम बनाना है जो कि आपके सपोर्ट के बिना पूरा नहीं हो सकता है। तो जो भी व्लॉग्स, रेसिपीज या जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा और आपसे मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पर अगर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।